हेलो दोस्तों, मैं हूँ रोहन। गुड मॉर्निंग। मैं रोहन और ये मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा सीटेट दिसंबर के लिए सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस यानी कि सीटेट के सारे सब्जेक्ट्स। तो मेरे इस चैनल से जुड़कर सीटेट दिसंबर की प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें। तो चलिए हम अपने YouTube चैनल के पहले वीडियो में सीडीपी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर वृद्धि एवं विकास, जो कि सीडीपी की स्टडी में सबसे पहले ये हम पढ़ते हैं और सबसे पहला चैप्टर जो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है सीडीपी में मार्किंग के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा क्लासेस पे आते हैं। तो हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे वृद्धि क्या है। वृद्धि एक ऐसा पहलू है जिसमें हम कोई भी मनुष्य हो, शिशु हो या एडोलसेंस का बालक हो, किसी भी चीज़ में एक शारीरिक वृद्धि होती है। उसके आकार में, उसके वजन में, किसी भी चीज़ में जो बदलाव देखते हैं वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप यहाँ डेफिनेशन में भी देख पा रहे हैं कि वृद्धि यह शरीर के आकार, ऊंचाई, वजन और अंगों की माप जैसे भौतिक पहलुओं में वृद्धि का संकेत देता है। यह मात्रात्मक होता है, अर्थात इसे मापा जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि शरीर में हो रहे चेंजेस जिसे हम माप सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जैसे वजन हो सकता है, किसी बच्चे की हाइट हो सकती है, ये सारे वृद्धि के अंतर्गत आते हैं और यही वृद्धि कहलाते हैं एक मनुष्य में। इसकी प्रकृति क्या है? वृद्धि जैसे प्रकृति कह सकते हैं, यह केवल शरीर के आकार और वजन में वृद्धि को दर्शाता है। इसे आसानी से मापा जा सकता है, जैसे कि सेंटीमीटर में लंबाई, किलोग्राम में वजन। ये सब चीज़ें हम एक बालक में या किसी व्यक्ति में देख सकते हैं और माप सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ के उदाहरण में हम देखेंगे कि जैसे कि वृद्धि में क्या क्या वृद्धि हो सकती है। शारीरिक लंबाई में वृद्धि में इसमें क्या हो सकता है? जैसे हम आमतौर पर देखते हैं कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, नवजात शिशु, तो उसकी वज़न कितना 3 किलोग्राम का होता है। और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसके शारीरिक बनावट में वृद्धि होती है, उसके वज़न में वृद्धि होती है। उसी तरह हम पहले शारीरिक लंबाई में वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। एक बच्चा जब जन्म के समय 50 सेंटीमीटर लंबा होता है और जब वह 10 साल का होता है तो उसकी लंबाई 140 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ जो अंतर हम देखते हैं किसी बालक में, उसी को हम वृद्धि कहते हैं। जो वृद्धि, जो ग्रोथ हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, उसको मेज़र कर सकते हैं, उसे ही तो वृद्धि कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। वज़न में वृद्धि। वज़न में भी वृद्धि होती है, जैसा कि मैंने बता चुका हूँ आपको कि एक नवजात शिशु का वज़न 3 किलोग्राम का होता है जन्म के समय, और जब वह 5 साल का हो जाता है तो वह 18 किलो का हो जाता है। यही तो वृद्धि है। अब आगे आते हैं। अब हड्डियों में भी वृद्धि होती है। हड्डियों में वृद्धि कैसे होती है कि एक बालक बचपन से लेकर किशोरावस्था तक हड्डियों की लंबाई और मोटाई में वृद्धि होती है, जिससे शरीर का आकार बढ़ता है। कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो जानते ही छोटा होता है, 50 सेंटीमीटर का है, जितने भी सेंटीमीटर का होता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है उसके हड्डी में वृद्धि होती है, हड्डियों की लंबाई बढ़ती है, हड्डियों की मोटाई, हड्डी स्ट्रांग होता है। ये सारे वृद्धि जो शारीरिक वृद्धि के अंतर्गत आते हैं, ये भी एक प्रकार का वृद्धि है जिसे हम नाप सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट के बारे में चलिए परिभाषा से समझते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या वस्तु की गुणात्मक उन्नति होती है। जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का गुणात्मक उन्नति होती है। यह केवल भौतिक परिवर्तन जैसे वृद्धि तक सीमित नहीं है, ये वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक क्षमताओं में सुधार भी शामिल है। विकास का उद्देश्य व्यक्ति की संपूर्ण क्षमता का विकास करना है ताकि वह अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सक्षम और परिपक्व हो सके। विकास का मतलब ये नहीं है कि शरीर में ही सिर्फ विकास हो, किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ गई, ठीक है, किसी व्यक्ति का वज़न बढ़ गया, किसी के हड्डी स्ट्रांग हो गए, ये विकास का मतलब सिर्फ वही नहीं है, वो शारीरिक वृद्धि तक नहीं है। विकास का तात्पर्य ये है कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी मानसिक बुद्धि कम होती है, वो समाज को समझ नहीं सकता। जैसे जैसे बड़ा होना, वैसे जैसे जैसे समझदारी बढ़ना, उसके बुद्धि में विकास होना, उसके शैक्षणिक विकास होना, उसके अंदर फीलिंग्स आना, भावनात्मक हो जाना, ठीक है, बौद्धिक स्तर बढ़ना, उसके अंदर एक नटखटपन छोड़ के एक नैतिकता की ओर जाना, नैतिक रूप से सारे कार्य करना, ये सारे विकास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जब हम किसी व्यक्ति में नैतिक होते हुए देखते हैं, एक बचपना से हटकर एक नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए देखते हैं कि हमें ये चीज़ तरीके से करना चाहिए, एक सिस्टमैटिक होना चाहिए, तो वो एक नैतिक मूल्य के अंतर्गत आता है और ये एक विकास की प्रक्रिया में शामिल होता है। और हम तब कह सकते हैं कि वह उस व्यक्ति में या उस बच्चे में विकास हुआ है, ठीक है। सामाजिक विकास क्या है? समाज के तौर तरीकों को जब व्यक्ति समझने लगता है बचपना से आगे बढ़ के, एडोलसेंस में आता है, टीनेजर से आगे बढ़ के, तो हम ये समझते हैं कि उस व्यक्ति में विकास हो रहा है। भावनात्मक क्या है? जब हम किसी की इमोशन को समझने लगते हैं। पहले क्या होता है कि जब हम कोई बालक छोटा होता है तो किसी की इमोशन को नहीं समझ सकता है, उसको पेन हुआ है तो उस पेन को वो फील नहीं कर सकता। जब हम किसी की भावनाओं को, किसी की चोट लगने पे खुद भी महसूस करने लग जाएं कि हाँ उसे चोट लगी है, उसे दर्द हो रहा है, तो एक भावनात्मक विकास होता है। हम उस चीज़ को फील करने लगते हैं, उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। ये सामाजिक और भावनात्मक विकास में शामिल होते हैं दोनों चीज़ें। मानसिक विकास तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे कि कोई बालक पहले बचपन में हम ABCD सीखते हैं, फिर जोड़ और घटाव सीखते हैं, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है अपर लेवल के मैथ सीखते हैं, उससे अपर लेवल के मैथ सीखते हैं, फिर कंपटीशन लेवल में आते हैं और इसी तरह से मेंटली डेवलप होते जाते हैं और बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के लायक अपने मेंटली को हम अपने मस्तिष्क को विकास करते हैं। ये चीज़ें मानसिक विकास में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके पहलू क्या क्या, कितने तरीके हैं। मानसिक विकास में हम ये देखते हैं कि इसमें व्यक्ति की सोचने और समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास शामिल है। यह बौद्धिक सुधार को दर्शाता है, जैसे बच्चे का भाषा सीखना, गणितीय समस्याओं को हल करना, मैंने पहले बता दिया आपको, गणितीय समस्याओं को हल करना, भाषा को सीखना, एक भाषा से दूसरी भाषा। पहले हम कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो मातृभाषा को सीखता है सबसे पहले, और उसके बाद वो स्कूल जाता है तो स्कूल में अनेक तरह के कई बच्चों से मिलता है। वहाँ पे स्कूल में सभी टीचर अलग ही हिंदी में बोलते हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलते हैं। तो ये चीज़ें ये बच्चे वहाँ की भी भाषा सीखते हैं और घर के भी भाषा सीखते हैं, तो ये भाषा में विकास हुआ। और जैसे मान लो बच्चा बड़ा हुआ, कोई व्यक्ति और आगे जाके एजुकेशन लिया, MA PhD किया, लैंग्वेजेस सीखे बहुत सारे, भाषा का ज्ञान लिया, ये सारे विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती। इसलिए विकास को कहते हैं, विकास एक मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास को एक डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, ठीक है।
अब अगला क्या है देखते हैं। भावनात्मक विकास, मैंने पहले बताया था आपको। भावनात्मक विकास, इसमें व्यक्ति की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और उनका उचित तरीके से अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास शामिल है। यह आत्मनियंत्रण और सहनशीलता जैसे गुणों का विकास दर्शाता है। मैंने पहले बताया था कि व्यक्ति की भावनाओं को समझने लग जाए तो भावनात्मक विकास है। हम उसके चोट को समझने लग जाए, उसके दर्द को, किसी दूसरे के दर्द को समझने लग जाए, तो वही तो भावनात्मक विकास है। ठीक है। भावनात्मक विकास में आत्मनियंत्रण का मतलब हम किसी कभी कभी इंसान क्रोध में आता है, गुस्से में आता है, तो हम चाहते हैं कि किसी को मारें, उसे उसे चोट पहुंचाएं। उस चीज़ को नियंत्रण करना है नहीं करना है, इस इस चीज़ की समझ को हम आत्मनियंत्रण विकास कहते हैं। कि किसी व्यक्ति में कितना नियंत्रण है, उसके गुस्से में, उसकी चेतना में, उसके आक्रोश में, यही तो है भावनात्मक विकास। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा विकास है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मैंने बताया आपको, इसमें व्यक्ति सामाजिक कौशल जैसे एक दूसरे के साथ मेल जोल, सहयोग, सामाजिक नियमों का पालन करना, मैंने पहले बताया आपको, और उनका पालन करने की क्षमता का विकास। सामाजिक नियमों का पालन करने लगता है, वो सीखने लग जाता है कि हम समाज में कैसे रहना है, किन तौर तरीक़ों को पालन करना है, हमें किसी से अभद्रता से पेश नहीं आना, अश्लील बातें नहीं करनी है, समाज में बड़ों का सम्मान करना है। ये चीज़ें सीखना होता है समाज में रह के। आगे क्या है? नैतिकता मैंने बताया कि नैतिकता, इसमें व्यक्ति के मूल्यों, नैतिकता और सद्गुणों का विकास शामिल होता है। इसमें वह सही और गलत में अंतर कर सके और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार कर सके। क्यों? समझ आया ना? जब बालक बड़ा होता है, कोई व्यक्ति वो बड़ा होकर बचपना से बाहर निकलता है, समझदारी के लेवल में जाता है, फिर वो नैतिक चीज़ों को पालन करने लगता है। हर चीज़ रूल रेगुलेशन से करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ गलत है तो हम नहीं करेंगे, जो सही है हम उस चीज़ों का पालन करेंगे। सही चीज़ों का पालन करके उसके अनुसार जीवन जीता है। ठीक है, ये नैतिक मूल्यों में दया आता है। जैसे समाज में एक अपना रिस्पेक्ट बनाने की कोशिश करता है, अपनी रिस्पेक्ट बनाता है कि हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने, अच्छे लोग समझे हमें, ताकि हम क्या करें, सबसे अच्छा व्यवहार रखें, सबसे मिलजुल कर रहें, समाज में जहाँ जिसको किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी मदद करने की कोशिश करें जहाँ तक हमें संभव हो। यही तो है नैतिकता, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में यद्यपि यह वृद्धि से संबंधित है, लेकिन इसमें शारीरिक क्षमताओं का विकास जैसे मांसपेशियों की शक्ति, सहनशक्ति और शारीरिक समन्वय का विकास भी शामिल है। अब देखिए, शारीरिक विकास भी एक वृद्धि भी कहा जाता है और एक विकास भी कहा जाता है। विकास इस तरह से कहा जाता है कि नॉर्मली तो कोई भी व्यक्ति बड़ा होता है तो उसके शरीर और आकार ढांचा में वृद्धि होती ही होती है, ये तो डेफिनेटली है। लेकिन उसी शरीर को अपने मेहनत के बल पे, अपने कुछ कार्य करके स्ट्रॉन्ग करते हैं। लाइक आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में जिम, योगा, ये सब चीज़ें होती हैं। तो कोई व्यक्ति जिम करके अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो ये एक अलग लेवल का विकास माना जाता है। ठीक है, सहन शक्ति जैसे स्ट्रॉन्ग बनाना, इन चीज़ों को शरीर को अलग लेवल में ढाल के एक विकास, उसको विकास करना, उसको अलग लेवल देना, ये एक शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, इसका सारांश क्या है इन दोनों चीज़ों का। हम ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पर, पहली बात तो निर्भर करती है, परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, जो जब भी होगा किसी व्यक्ति में तो ये दोनों चीज़ें होंगी, हमेशा साथ साथ होंगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई बच्चा बड़ा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, उसके शरीर में वृद्धि होगी तो मस्तिष्क में भी वृद्धि होगी, विकास होगा, है कि नहीं? शरीर बड़ा होगा तो वृद्धि होगी, और जैसे वो बड़ा होगा तो सामाजिक तौर तरीके सीखेंगे, एजुकेशन लेगा,
तो मस्तिष्क की वृद्धि हुई, विकास हुई, है कि नहीं। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ का अर्थ क्या होता है। ग्रोथ का अर्थ क्या होता है, यानी वृद्धि का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए, शारीरिक आकार में वृद्धि, बी, मानसिक क्षमता का विकास, सी, भावनात्मक परिपक्वता, या डी, सामाजिक संबंधों का विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक आकार में वृद्धि। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, शारीरिक आकार में वृद्धि मतलब वृद्धि हो रही है उसकी। आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट का अर्थ निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, डेवलपमेंट यानी विकास का अर्थ निम्नलिखित में से किससे है। अब विकास को हम कैसे समझेंगे, मैंने बताया आपको। ऑप्शन देखिए, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल मानसिक वृद्धि, केवल सामाजिक वृद्धि, या डी, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास। ये जो केवल जितने भी शब्द हैं, केवल वाले, ये सीटेट में नेगेटिव माने जाते हैं। ये तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है केवल मानसिक विकास, केवल शारीरिक वृद्धि, केवल सामाजिक विकास, तो केवल वाले शब्द पहले ही आप नेगेटिव सोच के काट दीजिएगा। तो हमें इस हिसाब से देखा जाए तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक विकास, ये मैंने ऊपर भी आपको पढ़ाया, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन सही है। ए, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी, ग्रोथ शारीरिक माप में वृद्धि है, जबकि डेवलपमेंट जीवन के सभी पहलुओं में सुधार है। ठीक है, ग्रोथ केवल वयस्कों में होती है, डेवलपमेंट केवल शिशुओं में होती है। नहीं, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, टाइम को बिना गवाए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ किसके कारण होती है, वृद्धि किसके कारण होती है, बताइए आप लोग। कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, मानसिक क्षमता में वृद्धि, सामाजिक कौशल में सुधार, व्यवहारिक परिपक्वता। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को कोशिकाओं में वृद्धि। शरीर में जो कोशिकाएं बढ़ती है तो उसका हाइट बढ़ता है, बच्चों का हड्डी में विकास होता है, शारीरिक वृद्धि होती है, उसके वजन में, उसके हाइट में वृद्धि होती है, इसलिए कोशिकाओं में वृद्धि। ऑप्शन नहीं आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा उदाहरण डेवलपमेंट का है, यानी विकास का है, बताइए। पौधे की ऊंचाई में बढ़ना, बच्चे का चलना सीखना, शरीर का वजन बढ़ना, बालों का बढ़ना। बताइए विकास का कौन सा उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बच्चों का चलना सीखना एक विकास का उदाहरण है। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन ख़त्म है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। सीटेट की अच्छी तैयारी करने के लिए हम टॉपिक वाइज लाएंगे, और आप सब देखते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।